मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार करियर, एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी देने जा रहा हूं। और इसकी जानकारी देने से पहले मैं आपको इसके मुख्य बिंदुओं से परिचित करवा दूं। सबसे पहली चीज कि इस बिजनेस में आपको किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, कोई बड़ा निवेश करने की या पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होने का चांस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। जब आपने लगाया ही कुछ नहीं है तो डूबेगा क्या। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक व्यक्ति एक बार बाबा जी के पास गया और उनसे कहा कि बाबा जी, मेरा हाथ देख करके मेरा भविष्य बताइए। बाबा जी ने भविष्य बताया कि तुम्हारे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, तुम्हारा तो बहुत बड़ा नुकसान होने का चांसेस है। व्यक्ति घबरा गया, उसने कहा बाबा जी क्या करूं। तो बाबा जी ने कहा पूजा करवानी पड़ेगी, 5100 रुपए दक्षिणा लगेगी। तो उसने कहा कि बाबा जी मेरे पास तो 5100 रुपए है नहीं। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अभी मंदी का दौर चल रहा है, हम कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं, तो सब तरफ डिस्काउंट का माहौल है, तो मैं भी तुम्हें डिस्काउंट देता हूं, 2100 रुपए दक्षिणा दे देना, काम हो जाएगा। तो व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे पास तो 2100 रुपए भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि 1100 दे देना। उसने कहा 1100 भी नहीं है। अरे 501 तो दोगे। उसने कहा महाराज 501 भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा 101 ही दे देना। उसने कहा महाराज 101 भी नहीं है, मेरी भी मंदी का दौर चल रहा है, कोरोना संकट मेरे सामने भी है, तो मेरे पास 101 भी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि भैया 21 दे देना। उसने कहा नहीं है। बाबा जी ने कहा 11 दे देना। उसने कहा नहीं है। अरे बाबा जी ने कहा ₹1.25 ही दे देना। उसने कहा बाबा जी नहीं है। तो बाबा जी ने कहा तो फिर भक्त चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल बिंदास होकर के जाओ, शनि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उसने कहा कि लेकिन बाबा जी शनि महाराज मेरे पीछे लगे हुए, 7.5 ही चल रहा है, तो कैसे मामला कैसे बनेगा। तो बाबा जी ने कहा बेटा जब तेरे पास ₹1.25 भी नहीं है तो शनि तेरा क्या ले जाएगा, क्या बिगाड़ लेगा। तो जब हमारा कुछ लगा ही नहीं इस बिजनेस में तो डूबेगा क्या, तो डूबने का कोई चांस नहीं है। क्रेडिट, कोई उधार आपको देने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर किसी प्रकार का कोई उधार नहीं होता। यहां पर इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। देखिए, आप अगर कोई नौकरी करते हैं, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी आप इस बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं। घंटा 2 घंटा समय निकालकर अपने परिवार के साथ मिलकर आप इसे पार्ट टाइम बिल्ड कर सकते हैं। हां, मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने इसको सीरियसली अगले 1 से 2 साल पार्ट टाइम भी बिल्ड कर लिया तो आप पिछले 20, 30, 40 सालों में जिस मंथली इनकम लेवल पर पहुंचे होंगे उतनी ही एक और इनकम आपको इस बिजनेस के जरिए भी आनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा इस बिजनेस में एक बड़ी खूबी है कि इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कोई जाति का, धर्म का, उम्र का बंधन नहीं है। पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जवान हैं, वृद्ध हैं, जैसे भी हैं, यदि आप करना चाहें तो इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में कोई बॉस नहीं है, आपको किसी की जी हजूरी नहीं करनी है, आपको किसी के हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी खुद मर्जी के मालिक हैं। और इस बिजनेस में ऐसा भी मैंने देखा है कि कई लोगों ने इसको सीरियसली 2 साल 5 साल बिल्ड करने के बाद वो अच्छी खासी नौकरी में थे बट उसको छोड़कर अपनी जिंदगी के खुद मालिक बन गए। इस बिजनेस में कोई पहले का एक्सपीरियंस आपको जरूरी नहीं है, किसी प्रकार के नॉलेज की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के अनुभव की जरूरत नहीं है। आप इसको घर से शुरू कर सकते हैं, कोई दुकान, कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है। आपकी फैमिली, आपका परिवार आपको इस बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी आपके बदले में इस बिजनेस की देखरेख कर सकते हैं, जबकि ये चीज नौकरी में नहीं हो पाती और अधिकतर मामलों में ट्रेडिशनल बिजनेस में भी नहीं हो पाती। आप इस बिजनेस के जरिए अपनी चाहतों के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर आपका सपना पूरा हो सकता है। इस बिजनेस के जरिए सपना पूरा हो सकता है। तो आइए हम इस बिजनेस की जानकारी लें। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, बहुत कुछ आपने इसके बारे में पहले सुना होगा, मगर आज मैं आपको कुछ नई और सही जानकारियां देने जा रहा हूं। इस इंडस्ट्री के बारे में फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है कि सन 2025 तक
ये इंडस्ट्री 645 बिलियन यानी 64,500 करोड़ रुपए की होने वाली है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसने कि पूरी दुनिया में पिछले 70-75 सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली है। उस इंडस्ट्री के बारे में आज बाजार में कई प्रकार के मिथक चल रहे हैं, कई प्रकार के र्यूमर्स, कई प्रकार की अफवाहें चलती हैं। मैं ऐसा समझता हूं, पिछले मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस है कि जितनी भ्रांतियां, जितनी गलत जानकारियां नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बाजार में है, उतनी तो शायद किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं होगी। जितनी नेगेटिविटी इस इंडस्ट्री के बारे में लोग फैलाते हैं, उतनी तो शायद किसी भी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में लोग नहीं फैलाते। मुझे जो इसका कारण समझ में आया पिछले 18 सालों में, कि पहली बात कि हम इस इंडस्ट्री के जरिए विज्ञापन के खर्चों को बचाते हैं, तो मीडिया कभी भी इस इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मीडिया को विज्ञापन नहीं मिल पाता। इस इंडस्ट्री में वो विज्ञापन का पैसा आम लोगों के बीच में बांट दिया जाता है। दूसरी चीज, ट्रेडिशनल मार्केट भी कहीं ना कहीं आज नेटवर्क मार्केटिंग को एक कंपटीटर के रूप में देखता है। ग्राहक को फायदा तो है, लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो पहले के पूंजीपति हैं, उनको तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं हो पा रहा है। उनको तो कहीं ये लगता है कि इससे हमारा व्यापार प्रभावित होगा, इससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा, लेकिन हमारे पास पैसा, हमारी तिजोरी में माल थोड़ा कम पहुंचेगा। तो ये तो 20% कारण है। 80% कारण इस इंडस्ट्री की भ्रांतियों के 80% कारण तो इस इंडस्ट्री के अंदर से ही है। कुछ गलत कंपनियां जो कि त्वरित लाभ के लिए, गलत तरीके से काम करने के लिए इस इंडस्ट्री में आती है, और वो नाम नेटवर्क मार्केटिंग रखती है, बट होता वो कुछ और है। वो होती पिरामिड स्कीमें हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। और कुछ गलत लोग जो रातों रात करोड़पति बनने के उद्देश्य से, इरादे से इस बिजनेस में आते हैं, सीखते नहीं हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, इथिक्स को फॉलो नहीं करते, उल्टे पुल्टे तरीके से काम करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, फिर तीसरी में जाते हैं, चौथी में जाते हैं, बार बार कंपनियां बदलकर अपनी फेस वैल्यू और नेटवर्क मार्केटिंग के नाम को खराब कर देते हैं। और आखिरकार जब वो फेल हो जाते हैं, तो वो दुनिया में घूम घूम कर नेगेटिविटी का नेटवर्क बनाते हैं। जी हां, बहुत सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। नेगेटिविटी का नेटवर्क बनाते हैं, यानी वो 4 लोगों को नेटवर्क नेगेटिव करते हैं, फिर वो 4 लोग किसी और को नेगेटिव करते हैं, फिर वो और किसी को नेगेटिव करते हैं, और पूरी दुनिया में एक अफवाह फैल जाती है कि शायद इस इंडस्ट्री में ऐसा होगा। तो आज मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। अगर आप इस इंडस्ट्री को वाकई में सही तरीके से जानना चाहते हैं, वो इंडस्ट्री जो 70-75 सालों से पूरी दुनिया में चल रही है, करोड़ों लोगों के सपने पूरे कर चुकी है, हमारे हिंदुस्तान में 25 सालों से चल रही है, बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आज आप मुझे 50 मिनट का समय जरूर दीजिए। अगर आपको ये इंडस्ट्री, सारी जानकारी लेने के बाद भी आपको ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं लगी, तो मैं आपके 50 मिनट खराब करने के लिए आपसे माफी चाहूंगा। लेकिन यदि आपको कुछ भी अच्छा समझ में आ गया, तो मैं आपको ये वादा जरूर करता हूं कि इस इंडस्ट्री के जरिए आप 2 से 5 साल में वो कर सकते हैं जो शायद आप पिछले 20, 30, 40, 50 सालों की जिंदगी में नहीं कर पाए, और शायद जो आप पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। तो आइए हम इस इंडस्ट्री को थोड़ा करीब से देखते हैं। लेकिन फिर भी आपका एक सवाल हो सकता है मुझसे कि ठीक है, आपकी बात सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी नौकरी बढ़िया चल रही है, हमारा व्यापार बढ़िया चल रहा है, हम अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हमें इस बिजनेस का प्लान देखने की जरूरत है? क्या हमें इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी लेने की जरूरत है? तो आपके इस सवाल पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप आर्थिक रूप से आजाद हैं? क्या आप फाइनेंशियली फ्री हैं? अब इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में अभी दीजिए, अभी इसी वक्त आप इसका जवाब दीजिए। 2 में से कोई एक आपके जवाब हो सकते हैं, या तो यस और या तो नो। 2 ही जवाब हो सकते नहीं, मुझे लगता है कि एक जवाब और हो सकता है, और वो क्या है? वो है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। तो आइए मैं आपको बताता हूं आर्थिक आजादी क्या होती है। आर्थिक आजादी बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनती है। क्या आपके पास इतना पैसा है कि आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले अपनी जेबें टटोलनी ना पड़े, आपको अपना बजट देखना ना पड़े, या आपको चेक करना है? इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। क्या आपके पास इतना समय है
कि आप अपने परिवार को भरपूर वक्त दे सकें, अपने माँ बाप के साथ बैठ सकें, अपनी पत्नी के साथ बैठ सकें, अपने बच्चों के साथ खेल सकें, एंजॉय कर सकें। देखिए ये चीजें वापस नहीं आएंगी, तो क्या आपके पास इतना वक्त है? और तीसरी चीज, क्या आपके पास सुरक्षा है? तो ये तीन चीजें आपको चेक करनी है। ये तीन चीजें मिलकर बनती है आर्थिक आजादी। तो अब आप फिर से इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट में दीजिए कि क्या आप आर्थिक रूप से आजाद हैं, यस या नो? क्या अभी भी आप कंफ्यूज है? इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिए। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पैसों की, कि पैसा आखिर हमें कितना चाहिए। तो मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। देखिए बेसिकली तीन प्रकार की जिंदगी है। एक जिंदगी है भगवान भरोसे, एक है ठीक ठाक, और एक जिंदगी है अच्छी जिंदगी, जिसको हम बोलते हैं बढ़िया जिंदगी। तो मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रख रहा हूं। 1940 में किसी व्यक्ति की अगर मासिक आमदनी 5 रुपए होती थी तो उसकी जिंदगी ठीक ठाक होती थी, और किसी परिवार की आमदनी अगर 50 रुपया होती थी तब जाकर वो एक अच्छी जिंदगी जी पाता था। और किसी परिवार की आमदनी अगर 5 रुपए से भी कम होती थी तो उसकी जिंदगी भगवान भरोसे होती थी, यानी गवर्नमेंट के भरोसे, सब्सिडी के भरोसे, राशन कार्ड के भरोसे। मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं वो उन्हीं लोगों के लिए तो होती है जिनकी इनकम कम होती है, तो उसकी जिंदगी उस तरीके से चलती थी। 1960 20 साल के बाद किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी अगर 50 रुपया होती थी, जिंदगी ठीक ठाक चलती थी। 500 रुपया होती थी, जिंदगी अच्छी चलती थी। 1980 और 20 साल के बाद अगर 500 रुपया होती थी, जिंदगी ठीक ठाक चलती थी। अगर 5000 होती थी, जिंदगी बहुत बढ़िया चलती थी। सन 2000 यानी और 20 साल के बाद अगर 5000 होती थी, महीने की आमदनी ठीक ठाक चलती थी। 50,000 होती थी, बहुत बढ़िया चलती थी। सन 2020 जो अभी चल रहा है, अगर किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी 50,000 होती है तो जिंदगी ठीक ठाक चलती है। और अगर किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी कम से कम 5 लाख होती है तब जाकर जिंदगी अच्छे तरीके से चलती है। और अगर किसी व्यक्ति की आमदनी 50,000 से भी कम है तो उसकी जिंदगी भगवान भरोसे चलती है, सरकार भरोसे चलती है। और 20 साल के बाद 2040 में अगर किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी 5 लाख होगी तो जिंदगी ठीक ठाक चलेगी। और किसी व्यक्ति की महीने की आमदनी अगर 50 लाख से ऊपर होगी तब जिंदगी शानदार होगी। अब आपको यह चेक करना है कि क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, क्या आप ऐसी कोई नौकरी कर रहे हैं कि आपकी आमदनी 2040 तक महीने की 50 लाख रुपए हो। चलिए छोड़िए 2040 की बात को, हम 2020 पर आते हैं। 2020 में आपके सामने 3 कंडीशंस है। यदि आपकी आमदनी 5 लाख रुपए से ऊपर है तो आप पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा अभी परेशान नहीं है। आपके छोटे मोटे सपने पूरे हो रहे हैं, जरूरतें पूरी हो रही है। आपको पैसों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके कुछ और बड़े सपने हैं या आपको ज्यादा समय की जरूरत है या आप नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाले अन्य फायदे लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को पूरा देखिए। यदि आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो फिर आप इस प्लान को जरूर से पूरा देखिए, पूरे ध्यान से देखिए, ताकि अगर अच्छा लगे तो आप जीवन में कोई बड़ा फैसला ले सकें। और यदि आपकी आमदनी 50,000 या उससे भी कम है तो इस प्लान को देखने की आपको जरूरत नहीं है। पहले आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद वापस आकर के इस वीडियो में मेरे इस प्लान को देखिए। आपको इस प्लान जाने के लिए कुछ नहीं है, आने के लिए पूरा संसार है, पूरी दुनिया है, पूरा आसमान है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में कुछ भी नुकसान होने का चांस नहीं है। तो हम समय पर आते हैं। समय की अगर बात करें तो मैं आपसे फिर सवाल पूछता हूं, क्या पर्याप्त समय है आपके पास? क्या आज आपके माता पिता आपके साथ हैं तो जीवन भर आपके साथ रहेंगे? आप उनके पास समय नहीं बिता पा रहे तो क्या वो जीवन भर आपके साथ रहेंगे? आपके बच्चे आज छोटे हैं, आप उनके साथ खेल नहीं पा रहे तो क्या वो बच्चे हमेशा छोटे ही रहेंगे? और अगर आज उनके बचपन में आप उनके साथ समय नहीं बिताते हैं तो क्या बड़े होने के बाद जब आपको उनकी जरूरत होगी वो आपके साथ समय बिताएंगे? क्या आज आप अपनी पत्नी को नहीं घुमाएंगे तो उस समय जब आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं होगी, उतनी ऊर्जा नहीं होगी, आपकी पत्नी के अंदर भी उतनी ऊर्जा नहीं होगी, आप उसे कहीं घुमा पाएंगे? तो परिवार को समय आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है। जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। आप इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं। तीसरी चीज, सुरक्षा। क्या आपके परिवार के पास सुरक्षा है? यानी क्या आपका बिजनेस, आपकी नौकरी सुरक्षित है? कोई गारंटी नहीं है। बिजनेस बहुत तेजी से बदल रहा है, नौकरियां बहुत तेजी से खत्म हो रही है और अभी आज की परिस्थितियों में तो बहुत अलग प्रकार की स्थितियां बनी है। करोड़ों लोगों की नौकरी हमारे देश में जाने वाली है, तो हमारी नौकरी, हमारा व्यापार सुरक्षित नहीं है।
लेकिन अगर नौकरी सुरक्षित भी है, आप बोलेंगे सर हम ऐसी नौकरी में हैं जो सुरक्षित है, तो भी क्या आपकी इनकम का जरिया सुरक्षित है? दुर्घटना, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं है, और इनमें से अगर कुछ भी होता है तो आपकी इनकम का जरिया खत्म हो सकता है, आपकी आमदनी खत्म हो सकती है, फिर आपके परिवार का क्या होगा? ईश्वर ना करे कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो उनका परिवार बिखर जाता है, मैंने खुद देखा है। तो क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिस काम से आपके रहने या ना रहने से भी आपके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, आपके परिवार की जिंदगी ठीक तरीके से चलती रहे? तो ये 3 चीजें आपको अच्छी तरीके से सोचनी है, और इन 3 चीजों के आधार पर लोग किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, आइए हम करीब से देखते हैं। देखिए, पैसा, समय, सुरक्षा, ये 3 चीजें मिलकर बनती है आर्थिक आजादी। कुछ लोगों के पास पैसा तो है, बहुत पैसा है, लेकिन उनके पास समय नहीं है, उनके पास सुरक्षा नहीं है, और इसी वजह से उनके पास आर्थिक आजादी भी नहीं है। कुछ लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन समय बहुत है, सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा, जब अर्थ नहीं है तो आर्थिक सुरक्षा कहां से आएगी? ये भी आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। और कुछ लोगों के पास तो न पर्याप्त पैसा है, न पर्याप्त समय है, और न पर्याप्त सुरक्षा है। ये लोग तो पूरी तरह से आर्थिक गुलाम हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी के लोग हैं, इसके अलावा एक कैटेगरी और भी है जिनके पास पैसा अपनी मर्जी का है, जिनके पास समय अपनी मर्जी का है, और जिनके पास सुरक्षा है पर्याप्त, और इन्हीं लोगों को हम आर्थिक रूप से आजाद कहते हैं। तो ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी आपने देखी, इस कैटेगरी में 95% लोग आते हैं, और ये जो नीचे की कैटेगरी आप देख रहे हैं इसमें 5% लोग आते हैं। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपको जीवन में कभी मौका मिले 95% की कैटेगरी से निकलकर 5% की कैटेगरी में आने का, तो आप आना चाहेंगे क्या? यस या नो आपको जवाब देना है, यस या नो ये आप कमेंट में मुझे रिप्लाई दीजिए कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। यदि आना चाहते हैं तो आगे का प्लान आपके लिए है, आगे की जानकारी आपके लिए है। हम अभी ये देखते हैं कि हमारी इनकम किस तरीके से आ रही है। हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी 95% की श्रेणी में क्यों हैं? क्योंकि दुनिया की 5% संपत्ति 95% लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया के 5% लोग 95% संपत्ति का आनंद ले रहे हैं। तो हम जो 95% लोग हैं जो दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम ज्यादा पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? आइए हम देखते हैं। एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा। टाइम और मनी का ग्राफ। हमारी इनकम लीनियर एक सीधी रेखा में आती है। 8 घंटा आपने काम किया, मान लीजिए 1000 रुपए कमा लिया। यदि आप काम को बढ़ा दें, डबल कर दें, 16 घंटे काम करें 2000 कमा लेंगे, 24 घंटे काम करें 3000 कमा लेंगे। यानी हम जितना ज्यादा समय लगाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो 3 समस्याएं हमारे सामने आती है। सबसे पहली समस्या हमारे सामने आती है कि हमारे पास समय कम है, इसलिए हमारे पास पैसा भी कम होता है। पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए पर्याप्त पैसा भी नहीं। अगर और ज्यादा समय होता तो शायद हम और ज्यादा पैसा कमा सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम आती है रिक्रिएशन ऑफ वर्क, यानी हमको रोज काम करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हैं रोज जाना पड़ेगा, व्यापार करते हैं रोज करना पड़ेगा, दुकान खोलते हैं रोज खोलना पड़ेगा। और हमको पैसा कब तक चाहिए? जीवन भर चाहिए। यानी काम कब तक करना पड़ेगा? जीवन भर करना पड़ेगा। आज समय क्यों नहीं है? क्योंकि हमको पैसों के लिए काम करना पड़ता है। और पैसा कब तक चाहिए? जीवन भर। यानी हमको काम करना पड़ेगा जीवन भर। यानी समय आपके पास आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा। जीवन में कभी भी आप अपने परिवार को भरपूर वक्त नहीं दे पाएंगे। और तीसरी समस्या 100% एबिलिटी टू परफॉर्म, यानी हमको 100% शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहिए। अगर हम पूरी तरह से सक्षम है तो ही काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम नहीं कर पाएंगे और हमारे परिवार की आमदनी बंद हो सकती है। तो क्या इस परिस्थिति से, इस लीनियर इनकम से कुछ लोग बाहर निकले हैं? वो 5% लोग जो बहुत पैसा कमा चुके हैं वो आखिर करते क्या हैं? तो एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं। बाटा पहले अच्छा खासा बिजनेस करते थे, बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन जब ये बात इनके समझ में आ गई कि मेरे सामने लिमिटेशंस हैं, तो इन्होंने अपना काम करने का तरीका बदला और इन्होंने फ्रेंचाइजीज देनी शुरू की। आज अगर पूरे बाटा की पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजीज की बात करें तो लगभग 5300 फ्रेंचाइजीज पूरी दुनिया में बाटा के खुल चुके हैं। अगर हर फ्रेंचाइजी में एक व्यक्ति भी काम करता है तो 5300 लोग बाटा के लिए काम कर रहे हैं। हर दुकान अगर 10 घंटा भी खुलती है तो 53,000 घंटे रोज बाटा के लिए काम हो रहे हैं। और 5300 दुकानों में जितनी भी पूंजी लगी हुई है वो सभी व्यक्ति ने खुद लगाई है, बाटा को लगाने की जरूरत
नहीं पड़ी है। तो ये जो 3 बड़ी लिमिटेशंस होती है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उन तीनों लिमिटेशंस को ब्रेक करके आज बाटा इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी अरबों खरबों रुपया उनके परिवार में जा रहा है। क्या किया बाटा ने? बाटा ने अपना नेटवर्क बनाया। क्या और भी कुछ लोग नेटवर्क बना रहे हैं? जी हां, बहुत सारी कंपनियां हैं, नेशनल और मल्टीनेशनल। आपने इनमें से बहुत सारी कंपनियों को देखा भी होगा। शायद आपने कभी मैकडॉनल्ड का पिज्जा खाया हो, कभी आप KFC गए हो, तो कहीं भी आप गए, पूरे दुनिया में आज इनकी फ्रेंचाइजीज है। शुरुआत बहुत छोटे से स्तर पर हुई थी, मगर इनको फ्रेंचाइजिंग की ताकत समझ में आ गई और इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी फ्रेंचाइजी फैला ली। ये अमूल हमारे भारत का ब्रांड है। आज जगह जगह पे पूरे भारत के अलग अलग शहरों में आपको अमूल के मिल्क पार्लर्स मिलेंगे। अमूल का इस प्रकार से आपको एक कियोस्क मिलेगा। तो इनकी फ्रेंचाइजी पूरे देश में है। मैकडॉनल्ड्स, आप इसको भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसकी फ्रेंचाइजी आपको मिलेगी। हीरो होंडा, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, हीरो होंडा, उसकी फ्रेंचाइजी भी पूरी दुनिया में आपको नजर आएगी। एक इडली बेचने वाले को नेटवर्क की ताकत समझ में आ गई और उसने इडली बनाने का एक नया तरीका ढूंढा और उसकी फ्रेंचाइजिंग करके आज बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी फैला ली। पूरे देश में कई जगह सेंटर खोल लिए, कई जगह लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी। समोसा बेचने वाले को फ्रेंचाइजी की ताकत समझ में आ गई। अरे स्ट्रीट फूड बेचने वाले को, बर्गर बेचने वाले को, छोटा छोटा वड़ा पाव बेचने वाले को फ्रेंचाइजी की ताकत समझ में आ गई। ओला उबेर क्या है सर? ओला और उबेर इसके जो मालिक हैं, क्या आपको लगता है ये खुद भी अपनी कोई टैक्सी चलाते होंगे? अरे नहीं साहब, लेकिन हजारों लाखों लोग इनकी टैक्सी चलाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और कई लोग तो रात भर गाड़ी चलाते हैं और दिन भर रात भर इनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता रहता है। एक बार इन्होंने नेटवर्क बनाया और आज उसकी ताकत से पैसा इनके पास इफरात आ रहा है। आज इनके मालिक अगर दुनिया में ना भी रहेंगे तो भी इनके बच्चों को पैसा आता रहेगा, क्योंकि इन्होंने नेटवर्क खड़ा किया। तो दुनिया में जिसको भी नेटवर्क की ताकत समझ में आ गई, वो व्यक्ति आगे बढ़ गया, वो व्यक्ति कामयाब हो गया, वो व्यक्ति पैसे वाला बन गया। एक आम आदमी को नेटवर्क की ताकत समझ में नहीं आती और यही कारण है कि वो गरीब है और यही कारण है कि वो आम है। जिसको समझ में आ गई वो सफल हो गया। तो यदि आपको नेटवर्क की ताकत मैं समझाने में सफल हो पाया हूं अब तक, अगर आपको नेटवर्क की ताकत समझ में आ रही है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि हां, हमें नेटवर्क की ताकत समझ में आ रही है। आप लिखिए यस। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आप लिखिए नो। तो यदि आपको नेटवर्क की ताकत समझ में आ रही है और आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपके सामने में 2 में से कोई एक विकल्प है। पहला, आपके पास कोई यूनिक आइडिया हो जिस आइडिया के जरिए आप अपना नेटवर्क बना सकें। दूसरा, आपके पास बहुत सारा पैसा हो जिस पैसे के जरिए आप अपना नेटवर्क बना सकें। अरे अपना नेटवर्क बनाने की बात छोड़िए, यदि आप इनके नेटवर्क का हिस्सा भी बनना चाहें तो भी आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। देखिए, मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी यदि आप लेते हैं तो खाली फ्रेंचाइजी लेने की फीस, ओनली फ्रेंचाइजी लेने की फीस आपको $45,000 यानी लगभग 30 से 35 लाख रुपए के बीच में, ये केवल फ्रेंचाइजी लेने की फीस है। इसके अलावा आपको $5 लाख का वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए आपको उसके बाद भी अपने रनिंग एक्सपेंसेस के लिए और बाकी चीजों के लिए चाहिए। यानी केवल आप इनके नेटवर्क का पार्ट बन रहे हैं। अब इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल रही है। आप जिस दिन दुकान बंद रखेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा और ये इतना पैसा लगाने के बाद भी ये स्टोर आपका नहीं है। जब चाहे मैकडॉनल्ड आपसे ये स्टोर वापस ले सकता है। तो ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का आधा अधूरा रूप है। आपके सामने में मैं एक अपॉर्चुनिटी रखने जा रहा हूं कि एक आम आदमी भी अब चाहे तो अपना नेटवर्क बना सकता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जरिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जरिए एक आम आदमी भी नेटवर्क बना सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? एक कंपनी है, आप हैं, आप कंपनी से सबसे पहले फ्रेंचाइजी लेते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिए कि जो आधा अधूरा नेटवर्क था, जो एक ही व्यक्ति को नेटवर्क बनाने का मौका देता था, बाकी लोगों को नेटवर्क बनाने का मौका नहीं देता था, एक व्यक्ति स्मार्ट वर्क बाकी सब हार्ड वर्क, उसमें भी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको 30-35 लाख रुपए लगाने पड़ रहे थे और यहां पर इतनी बड़ी कंपनी के आप पार्टनर बन रहे हैं, आपको फ्रेंचाइजी फीस के रूप में कुछ भी देना नहीं पड़ता। इसकी ताकत को समझिए। और आप फ्रेंचाइजी ले चुके हैं, अब आपके पास पावर है कि आप और लोगों को भी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, जबकि ये पावर वहां नहीं थी। और जिनको आपने फ्रेंचाइजी दिया है वो लोग भी चाहें तो और लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं।
आपके टीम में जितने भी लोग जिसके भी माध्यम से आ जाते हैं, आजीवन आजीवन उनके किए हुए काम का फायदा, उनके किए जा रहे काम का फायदा आपको और आपकी आने वाली जनरेशन को मिलता रहेगा। ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। तो इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना नहीं पड़ता, कुछ तो लगाना पड़ता होगा। जी हां, 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, 5 चीजें लगाने के लिए आप तैयार होने चाहिए, तो ही आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहली चीज, आपके पास बड़े सपने होने चाहिए। आपको निर्णय लेना होगा कि मुझे एक मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी है, मुझे समझौते वाली जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे अपने सारे सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। तो आपको यह डिसीजन लेना होगा बड़े सपने देखकर। दूसरी चीज, आप सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप इस इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये एक नई इंडस्ट्री है, भले ही आपको कितना भी लगे कि इसमें कोई काम तो ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस इंडस्ट्री को सीखना तो पड़ेगा। ये एक नया फील्ड है। इसके अलावा आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जितनी आप अभी कर रहे हैं उससे थोड़ी ज्यादा, क्योंकि अभी वर्तमान में जो भी काम आप कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार, खेती, दुकानदारी, उसको करते हुए आपको यह काम करना है। इस वजह से आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। और लोगों की मदद करने की इच्छा, आप लोगों की मदद अगर करने में खुशी महसूस करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। और 5वीं चीज, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्योंकि रातों रात ये इंडस्ट्री आपको कामयाब नहीं बनाएगी। आपको थोड़ा प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, थोड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा लोगों के नेगेटिविटी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आज भी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बाजार में गलत जानकारी है, जो मैंने शुरू में आपको बताया। तो आपको उस दौरान भी पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस चाहिए। तो ये 5 चीजें यदि आप तैयार हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये इंडस्ट्री आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। और आज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयार हो चुके हैं तो अब आपको एक सही कंपनी की तलाश करनी है। एक सही कंपनी की आवश्यकता है, वो कंपनी जो इन 5P पर खरी उतरती हो। ये एक वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है। 5P टेस्ट, यानी हम किसी भी कंपनी को कैसे चेक करें कि वो कंपनी सही है या गलत है। ये वीडियो आप जाकर के लिंक में जरूर देखिएगा। मैं आज इस वीडियो की पूरी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का एक छोटा सा अंश मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि किसी भी सही कंपनी में 5 चीजें जरूरी है कि उसका एक अच्छा पुराना इतिहास होना चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए, प्लान गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसके अलावा जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, और कंपनी के खुद के प्रोडक्शन यूनिट्स होने चाहिए। तो इन 5 चीजों के आधार पे जो कंपनी आज पूरी तरह से सही उतर रही है, वो ऐसी एक कंपनी का मैं मार्केटिंग प्लान आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं RCM बिजनेस की, जो 20 साल पुरानी कंपनी है, बहुत बड़ी, बहुत मजबूत कंपनी है। वैसे तो ये फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कपड़े का बिजनेस बहुत पहले से कर रही है, बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हुए इसको लगभग 20 साल हुए। अगस्त 2000 से ये कंपनी इस इंडस्ट्री में आई है। आज अब वक्त है, जैसा कि मैंने पहले अनाउंस किया था, एक स्पेशल गिफ्ट का, एक विशेष तोहफा मैं आपको देने जा रहा हूं। कि मैंने अभी तक जो भी आपको प्रेजेंटेशन दिखाया है और आगे भी जो मैं आपसे बातचीत करूंगा, जो मैं आपको प्लान दिखाऊंगा, इस पूरे प्लान का आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिल सकता है। मैं गूगल ड्राइव में डालकर उसके लिंक यहां पर अपलोड करूंगा। 10,000 व्यूज जैसे ही इस वीडियोस में आ जाएंगे, तो वैसे ही मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। और आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना है, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके और जल्दी से हम 10,000 व्यूज तक पहुंच सके। वैसे मेरा टारगेट है कि 48 घंटों में हमें 10,000 व्यूज तक पहुंचना है, और मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा। और एक और तोहफा है जिसके बारे में मैंने बताया नहीं था, बट वो बोनस है आपके लिए, कि जैसे ही इस वीडियो में 25,000 व्यूज आएंगे, मेरा एक और प्रोग्राम हुआ था कि आप अमीर बनना चाहते हैं क्या। बहुत शानदार प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से फिर से जाकर देखिएगा। तो इसकी लिंक भी, इसका ये पूरा ये जो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया था, उसका भी पीडीएफ फॉर्मेट आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही इस वीडियो में 25,000 व्यूज आएंगे, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। आज मैं RCM बिजनेस की स्ट्रेंथ के बारे में बहुत ज्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, वो मैंने इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताया है। आपने नहीं देखा तो आप जरूर देखिएगा। हाँ, 2-3 चीजें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं कि RCM बिजनेस के बाद जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी है, और इसके 130 डिपो हैं, 9,000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स हैं। तो कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्रोथ इसकी हर साल ये ग्रोइंग स्टेज पर, हर साल कंपनी की ग्रोथ आ रही है, हर साल कंपनी आगे बढ़ रही है।
तो अब मैं इसका मार्केटिंग प्लान आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक्चुअल में इसमें पैसा आता कैसे है। देखिए, बाजार से जो भी सामान अभी आप लेते हैं, कहीं ना कहीं से आप किसी दुकान से लेते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास तो जाकर के आप लेते नहीं हैं। आप लेते हैं प्रोडक्ट किसी दुकान से, लेकिन वो प्रोडक्ट दुकानदार के पास आता कहां से? कंपनी से सामान बनता है, मैन्युफैक्चरर से नेशनल एजेंट के पास जाता है, स्टॉकिस्ट के पास जाता है, उसके बाद और बहुत सारे होलसेलर, रिटेलर, बहुत सारे लोगों से गुजरता हुआ सामान आपके पास आता है। और इसमें एक बड़ा खर्चा विज्ञापन का भी शामिल होता है। विज्ञापन में करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है, वो पैसा भी एक आम व्यक्ति को देना पड़ता है, क्योंकि 50 रुपए में जो चीज बनकर कंपनी से निकली है, आपके पास आते आते वही चीज 100 रुपए की हो जाती है। तो ये तो अब तक का प्रचलित तरीका था, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट, यानी ग्राहक की जेब से पैसे जा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि विज्ञापन का हमारे जीवन में कोई फायदा है क्या? क्या कोई भी पेन अगर बिना ढक्कन के कंपनी से निकलेगी तो क्या विज्ञापन में बीच के लोग जो हैं या विज्ञापन करने वाले लोग हैं वो उसमें ढक्कन लगा देंगे क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यानी इन बीच के लोगों का या विज्ञापन का एक आम व्यक्ति को कुछ फायदा नहीं पहुंचता। हाँ, उसकी जेब पर बोझ जरूर पड़ता है और कई बार नकली सामान भी उसे मिलता है। कोई भी कंपनी खुद नकल नहीं बनाती, ना ग्राहक बनाता है। बनाते कौन है? कहीं ना कहीं ये बीच के लोग ही कहीं ना कहीं नकल करते हैं। लेकिन एक नया तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में सीधा कंपनी से प्रोडक्ट कस्टमर के पास आता है, कंपनी के ऑथराइज्ड रिटेल शोरूम के द्वारा, जिससे क्या हो गया कि बीच का सारा खर्चा बच गया और यही सारा खर्चे काटकर एक ग्राहक को वापस कर दिया जाता है। यानी एक ग्राहक को, एक आम व्यक्ति को 45% का पार्टनर बना दिया जाता है। सर, आप इतने सालों से इस पुराने तरीके से सामान खरीद रहे हैं, मुझे आप बताइए कोई पार्टनरशिप मिली, कुछ पैसा वापस आया? सर, इनकी तो दुकानें छोटी छोटी थी, आज बड़ी बड़ी दुकानें बन गई। इनकी दुकान में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इनकी दुकानें बड़ी हो रही है, इनका व्यापार बड़ा हो रहा है। आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इस नए तरीके में आपकी खरीदारी का भी 45% पैसा आपको वापस आ सकता है। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है। आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करना रहता है। और फिर अपनी जरूरत का कोई भी सामान खरीदकर, 1000, 2000, 5000 का सामान आप खरीदकर आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लेते हैं। और आईडी एक्टिवेट होते ही आपको कुछ फायदे मिलने शुरू होते हैं। अगर आप अपने घर का सामान खरीदेंगे, सबसे पहला फायदा कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो शुद्ध मिलेगा और असली मिलेगा, प्योर प्रोडक्ट मिलेगा और ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि मीडिएटर्स कोई भी नहीं है। तो जो कंपनी बना रही है वैसा का वैसा सामान आप तक पहुंचेगा। दूसरा फायदा कि आपको पक्के बिल पर सामान मिलेगा, यानी टैक्स जनरेट होगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। तो इस इंडस्ट्री से, आरसीएम से सामान खरीदकर आप न सिर्फ अपना फायदा करेंगे बल्कि आप देश का भी फायदा करेंगे। आप देश के विकास में, देश के निर्माण में भी अपना योगदान देंगे। बाजार में तो 90% चीजें विदाउट बिल मिलती है, यहां पर आपको पूरा पक्के बिल के साथ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि आरसीएम बिजनेस के 3 बड़े उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। यानी आप अगर आरसीएम से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आरसीएम इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। जैसे हमारा खाने का तेल है, बहुत ही बेहतरीन तेल है, उस तेल को इस्तेमाल करने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। तेल तो इस्तेमाल करना ही है, लेकिन वो इस्तेमाल करेंगे कई बीमारी से बच जाएंगे। और ऐसे और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। चौथा फायदा, 10% से 20% तक की सीधी छूट। पांचवा फायदा, बीवी का 10% से 32% तक खरीद का कमीशन सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। यानी जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसका एक बिजनेस वॉल्यूम होगा, उसका मिनिमम 10% से लेकर मैक्सिमम 32% तक आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक, जैसे गैस की सब्सिडी आती है वैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपके बैंक खाते में चला जाएगा। 30 डेज की मनी बैक गारंटी, यानी कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद ना आए, आप 30 दिन के अंदर अनयूज्ड प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। जैसे आप 4 साबुन ले गए, 1 यूज किया, पसंद नहीं आया, 3 आप वापस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वापस प्रोडक्ट नहीं आता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, तभी कोई कंपनी ये दावा कर पाती है। 7वां फायदा कि बिजनेस वॉल्यूम का 45% तक कमीशन आपको प्लान के जरिए मिलेगा। तो प्लान क्या है, आइए हम देखते हैं। ये 45% कमीशन 3 चरणों में आपको डिवाइड होगा, तो हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन अब आपको चॉइस करना है कि आप इस बिजनेस में केवल प्रोडक्ट यूज करके ये अपने फायदे लेना चाहते हैं, या कुछ प्रोडक्ट सेल करके थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, और या एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं। तो यदि आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो 45% तक कमीशन आपको मिलता है। 32%, 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% की रॉयल्टी और 1 से 5% का
टेक्निकल बोनस। परफॉर्मेंस बोनस का ये स्लैब है, मैं आपके सामने पढ़कर एक बार सुना देता हूं। आप जैसे ही इस बिजनेस में आते हैं आपका लेवल 10% माना जाता है, यानी आप कुछ भी खरीदारी करेंगे तो उसके बीवी का 10% कमीशन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। जैसे ही आपका मंथली बिजनेस 5,000 या उससे ऊपर हो जाता है 12%, जैसे 10,000 या ऊपर हो जाता है 14%, 20,000 या ऊपर 16.5%, 40,000 या ऊपर 19%, 70,000 या उससे ऊपर 21.5%, 1,15,000 24%, 1,70,000 26%, 2,60,000 29% और 3.5% तो यह आपका हो गया परफॉर्मेंस बोनस। इसके बाद आती है रॉयल्टी। आपकी कोई भी एक लैग, कोई भी एक ग्रुप जब 3.5 लाख को क्रॉस कर जाए और बाकी सारे ग्रुपों का मिलाकर अगर 1,15,000 भी आ जाए तो आप इसकी रॉयल्टी के शुरुआती चरण में आते हैं, 3% रॉयल्टी पर आते हैं। फिर 3.5 लाख पहले ग्रुप का, बाकी सारे ग्रुप का मिलाकर 1,70,000 आप आते हैं 4.5% रॉयल्टी। 1 लाख 3.5 लाख बाकी सब मिलाकर 2,60,000 आप आते हैं 6% रॉयल्टी। 1 लाख 3.5 लाख दूसरी सारी लैगे मिलाकर 3.5 लाख आप आ जाते हैं 8% रॉयल्टी। 8% रॉयल्टी जब 3 महीने तक कंटिन्यूली मेंटेन होती है तो आप टेक्निकल को क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद किसी भी महीने आपका व्यापार 5-5 लाख से ऊपर, यानी किसी बड़ी लेग का 5 लाख और बाकी सारी लेगों को मिलाकर 5 लाख या उससे ऊपर होता है तो आप आ जाते हैं टेक्निकल बोनस 1% टेक्निकल। फिर जब 10-10 लाख होता है तो इस तरीके से आपका टेक्निकल का लेवल भी आगे बढ़ता है, 5% तक आपका ये लेवल जाता है। तो ये जो मैं महीने के बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं 5,000 10,000 50,000, तो ये बिजनेस वॉल्यूम आखिर बनता कैसे है, तो आइए हम देखते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनता है। सबसे पहली चीज, जब आप अपने लिए कोई सामान खरीदते हैं तो आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। जब आप किसी सामान की बिक्री करते हैं, विक्रय करते हैं तो आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। जब आपके द्वारा नियुक्त कोई डायरेक्ट सेलर खरीदारी करता है, अपने घर के लिए यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदता है तो आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। जब आपके द्वारा नियुक्त डायरेक्ट सेलर किसी को ज्वाइन कराने के लिए सामान खरीदवाता है, यानी वो किसी को ज्वाइन करवाता है और ज्वाइनिंग के बाद सामने वाला व्यक्ति सामान खरीदता है तो वो भी आपके बिजनेस वॉल्यूम में काउंट होता है। और इसके अलावा आपकी टीम में कहीं भी कोई भी व्यक्ति सामान की खरीदी, बिक्री या ज्वाइनिंग के माध्यम से वॉल्यूम क्रिएट करता है तो ये सारा बिजनेस आपका माना जाता है, यानी अनलिमिटेड डेप्थ तक आरसीएम में पैसा आता है। यहां कोई कैपिंग नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, अनलिमिटेड डेप्थ तक। यानी आप यहां बैठे हैं, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर रायपुर में है, रायपुर वाले का कोई व्यक्ति मुंबई में था, मुंबई वाले ने कलकत्ता वाले को ज्वाइन करा दिया, कलकत्ता वाला पटना में चला गया, उसने वहां किसी को ज्वाइन करा दिया। तो पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी आपका नेटवर्क है, आपके नेटवर्क में कुछ भी बिजनेस वॉल्यूम आएगा, कोई भी व्यक्ति सामान खरीदेगा, आजीवन उसका वो बिजनेस वॉल्यूम आपके बिजनेस में काउंट होगा और उसके ऊपर आपको इनकम आएगी। तो इनकम कैसे आती है उसका प्लान मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आपके 4 लेग्स हैं, एक लेग में 1 लाख का बिजनेस है, दूसरे में 35,000, तीसरे में 18,000, चौथी में 17,000 और आपकी खुद की खरीदारी है 5,000। अब टोटल अगर आपके बिजनेस को काउंट किया जाए तो ये जो टोटल बिजनेस है ये हो जाता है 1,75,000। अब आप मुझे इस टेबल पर देख करके बताइए कि 1,75,000 में आप कौन से स्लैब पर आए। आप कमेंट में मुझे इसका जवाब दीजिए। 1,75,000 यानी आपका स्लैब कौन सा हुआ। तो यदि हम देखें तो 1,70 से ऊपर यानी आप आ गए 26.5% पे। तो 26.5% के हिसाब से 1,75,000 की इनकम होती है 46,375 रुपए। ये पूरी टीम का कमीशन है। अब इसमें चारों लेगों का कमीशन माइनस करके जो बचेगा वो आपको मिलेगा। तो पहली लेग का बिजनेस जो था वो था 1 लाख, ये कौन से लेवल पर आ गया, ये आ गया 21.5% पर, यानी इसका कमीशन हो गया 21,500। दूसरे लेवल का व्यक्ति है 35,000 यानी ये किस पर आ गया, ये इस पर आया 16.5%। तो 16.5% के हिसाब से 5,775 रुपया। तीसरा 18,000 पे है, ये आ गया 14% पे, तो इसका कमीशन हो गया 2,520 रुपए। और जो चौथी लेग है वो 17,000 पे है। 17,000 यानी आपका कौन सा बिजनेस हो गया, 17,000 यानी आपका लेवल हो गया 14%, यानी 14% के हिसाब से इसका इनकम हो गया 2,380 रुपए। तो ये चारों इनकम, चारों कमीशन माइनस होगा आपके 46,375 में से और उसके बाद बचेगा 14,200। ये उस महीने का आपका नेट परफॉर्मेंस बोनस होगा, ये उस महीने का आपका नेट कमीशन होगा 14,200। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपकी 3 लेग्स है, एक लेग में बिजनेस है 80,000, एक लेग में है 16,000, एक लेग में है 14,000। तो तीनों बिजनेस मिलाकर हो गया 1,10,000 और आपकी खुद की खरीदारी है 5,000। तो टोटल हो गया
15,000, तो 1,15,000 के हिसाब से आप 24% स्लैब पर है, तो 27,600 रुपए टोटल कमीशन बना, जिसमें से एक व्यक्ति 80,000 पर है, यानी वो 21.5% पर है, तो 17,200 उसकी टीम में बटेगा। दूसरा व्यक्ति 16,000 पे है, यानी वो 14% पे है, तो 2,240 रुपए का कमीशन। तीसरे व्यक्ति 14,000 पर है, यानी 14% कमीशन, तो 1,960 रुपए कमीशन। ये तीनों मिलाकर के हुआ 6,200 रुपया, यानी ये तीनों मिलाकर के जब माइनस किया गया आपके कमीशन में से, तो यह आया 6,200 रुपया। तो उस महीने का आपका नेट परफॉर्मेंस बोनस है 6,200 रुपए। तो उम्मीद है कैलकुलेशन आपकी समझ में आया होगा। वैसे आपको मैं निश्चिंत कर दूं कि कैलकुलेशन आपको करना नहीं पड़ता, ये तो कंपनी करती है, मैं समझाने के लिए आपको ये जानकारी दे रहा हूं। बट हर महीने के महीने ऑनलाइन आप अपना कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं और अपनी इनकम चेक कर सकते हैं हर महीने के महीने। अब हम बात करते हैं रॉयल्टी कैलकुलेशन की। तो रॉयल्टी कैसे आती है, कोई भी एक लेग अगर 3.5 लाख हो जाए और बाकी के सारे लेगे मिलाकर अगर 1,15,000 से ज्यादा हो जाए तो आप 3% रॉयल्टी पर आते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है कि मान लेते हैं एक लेग 3.5 लाख पर है, दूसरी लेग 90,000 पर है, तीसरी लेग 30,000 पर है, तो टोटल आपका बिजनेस 1,20,000 हो गया, यानी आप रॉयल्टी के लेवल पर आ गए और आपकी खुद की खरीदारी 5,000 है। अब हम देखते हैं कि रॉयल्टी की इनकम कैसे आएगी। तो जो बड़ी लेग है, यानी 3.5 लाख या उससे ऊपर की लेग है, उस पर आपको 3% की रॉयल्टी मिलेगी। तो 3.5 लाख का 3% यानी आपको मिलेगा 10,500। छोटी लेगों से आपको डिफरेंस बोनस मिलेगा। जो लेग 90,000 पर है, 90,000 यानी कौन सा लेवल हो गया, 90,000 यानी आपका हो गया 21.5%। तो 21.5% पे वो लेग है और आप हैं 32% पे, यानी डिफरेंस बना 10.5%। तो इस 90,000 का 10.5% यानी 9,450 रुपए आपको कमीशन आएगा। जो लेग 30,000 पे है, 30,000 का मतलब होता है वो 16.5% पे है और आप है 32% पे, यानी 15.5% का डिफरेंस बना। तो आपको 15.5% 30,000 का आया, तो 4,650 रुपया। आपकी खुद की खरीदारी है 5,000, चूंकि 32% का स्लैब आप क्रॉस कर चुके हैं, तो उस 5,000 का आपको 32% यानी 1,600 रुपया आएगा। तो ये टोटल मिलाकर के आपका जो कमीशन होगा वो होगा 26,200 रुपए। ये आपकी उस महीने की इनकम होगी। तो इस तरीके से रॉयल्टी के अगले लेवल्स का भी कैलकुलेशन होता है, जब आपके बाकी के लेवल में मिलाकर 170 हो जाए, फिर 260 हो जाए, फिर 3.5 हो जाए, फिर इसी तरीके से टेक्निकल का कैलकुलेशन भी होता है। अब मैं बात करता हूं पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट था, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, एक दिन में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप धीरे धीरे देख देख के समझ जाएंगे। अब बात करते हैं पावर ऑफ डुप्लीकेशन कि अगर इस बिजनेस में डुप्लीकेशन की पावर पे काम किया जाए तो क्या हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लूंगा उसके लिए, लेकिन 3 काम आप करेंगे तब जाके डुप्लीकेशन होगा। सबसे पहला कि आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। पहले आप खुद यूज कीजिए, कैसा है क्या है, आपको पसंद आया तो फिर आप आगे बात कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट कीजिए, आप प्रोडक्ट को दिखाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए, लोगों को प्रोडक्ट शो कीजिए। आप अपने घर पर एक प्रोडक्ट कॉर्नर बनाइए, एक मैजिक कॉर्नर बनाइए, उसमें थोड़ा सामान आप सजा के रखिए, आपकी मर्जी से 15,000, 20,000, 25,000 जो भी आपको लगे, और आपकी जरूरत की चीजें हो वो आप ला करके सजा के रखिए कि कहीं ना भी बिके। आपकी जरूरत की चीजें तो घर में यूज हो जाएंगी, आपका कोई पैसा यहां डूबने का चांसेस नहीं है। तो आपने घर पर सजा के रखा, अड़ोस पड़ोस वालों को आप हफ्ते में एक बार बुलाइए, चाय वगैरह पिलवाइए और अपने प्रोडक्ट को दिखाइए। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी। कुछ लोग आपसे प्रोडक्ट खरीद कर ले जाएंगे, कुछ लोग यूज करने लगेंगे, और जैसे जैसे खरीदेंगे, यूज करेंगे, अगर आपका महीने में 5,000 बीवी से भी ज्यादा का अगर सेल होने लग गया आपके घर में यूज और सेल मिलाकर, तो आप डायमंड क्लब पर आ जाते हैं, कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करती है और आपका आगे का सफर शुरू होता है। देखिए, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पहले बताना इसलिए जरूरी है कि बाजार में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आज बहुत सारी फर्जी कंपनियां चल रही है। तो उन किसी फर्जी कंपनी में और आरसे में क्या फर्क है, ये आपको कैसे आप बताएंगे लोगों को, तो उसका एक ही तरीका है कि लोगों को आपका प्रोडक्ट यूज करना होगा। लोग आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्वालिटी देखेंगे, कीमत देखेंगे, तो उनकी समझ में आ जाएगा कि आरसीएम अलग है और जो बाजार में चलने वाली पिरामिड स्कीमें हैं या फर्जी स्कीमें हैं, फर्जी कंपनियां हैं, वो अलग हैं। तो प्रोडक्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा, और जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगे फिर आप उसको प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको अपना पार्टनर बना सकते हैं, उसको भी बिजनेस में पैसा कमाने का मौका दे सकते हैं। तो यदि आपने इस ताकत का इस्तेमाल किया, डुप्लीकेशन की ताकत का इस्तेमाल किया, और महीने में ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति को भी अपना एसोसिएट बनाया, आप चाहे 10 को बताइए, 20 को बताइए, 50 को बताइए, अरे मैं मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति को भी आपने अपना एसोसिएट बनाया और उसको भी ऐसा ही करना सिखाया, तो आइए देखते हैं क्या होगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना। मई में आप अकेले थे, आपने एक व्यक्ति को एसोसिएट किया, 2 लोग हो गए। जून में आप दोनों ने मिलकर फिर एक एक व्यक्ति को एसोसिएट किया,
तो 4 लोग हो गए। जुलाई में 4 और 4 8 हो गए, अगस्त में 8 और 8 16, सितंबर में 32, अक्टूबर में 64, नवंबर में 128, दिसंबर में 256, जनवरी में 512, फरवरी में 1024, मार्च में 2048 और अप्रैल में 4096। यानी अगले एक साल के अंदर में 4000, अगले एक साल के अंदर में 4000 डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम में हो गए। अब ये लोग अपने घर पे थोड़ा प्रोडक्ट रखते हैं, ये लोग प्रोडक्ट शो करते हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं, ये डायमंड क्लब को मेंटेन करते हैं, थोड़ा अपने घर में प्रोडक्ट यूज करते हैं, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी को प्रोडक्ट देते हैं और किसी किसी को प्लान भी दिखाते हैं। प्लान दिखाने की बात को अभी एक बार छोड़ देते हैं। अगर ये केवल अपने घर में प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों को बता रहे हैं, तो आइए देखते हैं आपका बिजनेस क्या हो सकता है। 4000 लोग अगर 5-5 हजार का भी प्रोडक्ट हर महीने ले रहे हैं, यानी डायमंड क्लब भी मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका बिजनेस 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है। और यदि आपकी 3 लाख भी है तो आपकी एक महीने की आमदनी होती है 3 से 4 लाख रुपए, एक महीने की आमदनी। अब मुझे आप बताइए कि यदि इस इनकम लेवल पर आने के बाद, ये नेटवर्क खड़ा होने के बाद, आप अगर घूमने के लिए कहीं फॉरेन चले गए, आप किसी कारण से थोड़ा सा कहीं अपने परिवार को लेकर 4 महीने के लिए घूमने चले गए, तो ये लोग जिनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा तभी उन्होंने ज्वाइन किया और इनके अड़ोसी पड़ोसियों को भी ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, ये लोग क्या प्रोडक्ट का इस्तेमाल इसलिए बंद कर देंगे क्योंकि आप घूमने गए हैं? क्या ये साबुन से नहाना बंद कर देंगे? क्या ये चाय पीना बंद कर देंगे? क्या ये नमक खाना बंद कर देंगे? और अगर इनको यही प्रोडक्ट यहां मिल रहा है और बाजार से कम दाम में मिल रहा है और साथ में कमीशन भी मिल रहा है, क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, तो क्या ये यहां से खरीदते रहेंगे? बिल्कुल, ये खरीदते रहेंगे, ये कपड़े पहनते रहेंगे, ये साबुन से नहाते रहेंगे, ये मसालों का इस्तेमाल करते रहेंगे, ये कॉफी पीते रहेंगे, ये चाय पीते रहेंगे और आपका जो टर्नओवर होगा वो लगातार चलता रहेगा। और टर्नओवर चलता रहेगा तो आपकी इनकम आपके खाते में चलती रहेगी। कंपनी ये जांच करने नहीं आएगी, चेक करने नहीं आएगी कि आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो आपको पैसा मिलेगा। ये पैसा तब भी मिलेगा जब आप काम कर रहे थे, तब भी मिलेगा जब आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी मिलेगा जब हम इस दुनिया में होंगे और तब भी मिलेगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। हमारे परिवार को इससे बड़ी कोई सुरक्षा मिल सकती है? अब ये मैंने बताया, महीने में एक व्यक्ति को भी अगर आपने ज्वाइन किया और डुप्लीकेट किया तो ये हो सकता है। अगर आप डबल काम करें, यानी 2 लोगों को करें, तो सब इनकम डबल हो सकती है। और यदि आप आधा काम करें तो 2 साल में ये इनकम आ सकती है। यानी आपकी रफ्तार पर डिपेंड करता है, आप कितना तेजी से सीखते हैं। आप चाहें तो इससे ज्यादा या इससे कम इनकम ले सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आप किस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। और अब मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब जब आपके पास आर्थिक आजादी आ चुकी है, अगर आपने बिजनेस किया और आर्थिक आजादी आ चुकी है, पर्याप्त समय है, पर्याप्त पैसा है और परिवार सुरक्षित है, आप टेंशन फ्री हैं, तो आप अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे? पर्याप्त पैसा है, आपको चिंता नहीं है कि पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा, तो आप क्या क्या खरीदेंगे? कौन सी कार खरीदेंगे? कौन सा मकान खरीदेंगे? लिखना पड़ेगा आपको ये चीजें। एक डायरी लीजिए, ये प्लान आपने देख लिया, अच्छा लगा, ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया। अब एक डायरी लीजिए, लिखिए कि आप अगले 5 साल में अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें खरीदना चाहते हैं। अपनी पत्नी से पूछिए उनके सपने क्या है, लिखिए। बच्चों से पूछिए सपने क्या है, लिखिए। माँ बाप से पूछिए सपने क्या है, लिखिए। आपकी हॉबीज क्या है, लिखिए। समय पर्याप्त होगा तो आप कौन सी ऐसी चीजें करेंगे जो बचपन से करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे? कौन सा खेल खेलेंगे, कौन सा संगीत सीखेंगे, गाना सीखेंगे, क्या डांस सीखेंगे, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? परिवार को कहां घुमाने ले जाएंगे? बच्चों के साथ कितना देर समय बिताएंगे? माँ बाप के साथ कितना देर बैठेंगे? पर्याप्त पैसा है, पर्याप्त समय है, परिवार सुरक्षित है, अब आप जिंदगी कैसी जिएंगे? इसको लिखिए। आपके सपने आपको ड्राइव करते हैं। बाजार में नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। 95% की श्रेणी से निकलकर जब आप 5% में जाना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि वो 95% लोग आपको खुशी खुशी जाने देंगे? अरे उनको डर लगता है वो नहीं पहुंच सकते, उनको डर लगता है आप नहीं पहुंच सकते, और उनको यह भी डर लगता है कि कहीं आप पहुंच गए तो उनके पड़ोसी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप उनके पड़ोस में रहते इसलिए, वो भी गरीब आप भी गरीब, और अगर आप अमीर बन गए तो शायद आप किसी अच्छी जगह पे बड़ा मकान ले लेंगे। तो सब बाहर आपको बहुत सारी नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा चैनल मैंने बनाया ही इसलिए है कि मैं आपको एजुकेट कर सकूं। जो 18 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, अरे जो जो मुश्किलें आपके सामने आई हैं उन सारी मुश्किलों से मैं गुजर चुका हूं।
तो जिन भी मुश्किलों से आप गुजरने वाले हैं, मैं आपको उसका समाधान दूंगा, ताकि जो समय हमें लगा कामयाब होने में, आपको उतना समय ना लगे। आप उसे 1/4 समय में, 25% समय में आप वो उपलब्धि हासिल कर सकते हैं जो उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की है। यानी हमने 18 साल में जो किया, आप 4 साल, 4.5 साल में कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको लगातार सिखाऊंगा, आपकी अपलाइन आपको लगातार सिखाएंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम आपको लगातार सिखाएगा। हम आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी तक लेकर जाएंगे। डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि जिंदगी में अगर आप निर्णय ना लें तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और 80% लोग जीवन में कामयाब केवल इसलिए नहीं होते, वो चीजों को टालते रहते हैं। किसी भी दूसरी चीज ने हमारे देश का उतना नुकसान नहीं किया जितना टालने की इस प्रवृत्ति ने किया है। प्रोक्रेस्टिनेट, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखते हैं। अरे सर, जब नुकसान होने का कोई चांसेस नहीं है तो फिर सोचने की आवश्यकता कहां है, गुंजाइश कहां है? डिसीजन तुरंत होना चाहिए, तुरंत। सफल लोगों में और असफल लोगों में अगर सबसे बड़ा अंतर कोई है तो वो है टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन। कामयाब लोग तुरंत क्विक डिसीजन लेते हैं। अगर कोई चीज उन्हें अच्छी लगी, वो तुरंत डिसाइड करते हैं। और एक नाकामयाब आदमी सोचने में पूरी जिंदगी गुजार देता है। तो मैं चाहता हूं आप कामयाब हो, मैं चाहता हूं आप सफल हो, मैं चाहता हूं कि बच्चों के सपने पूरे हों, मैं आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता हूं। मैं इसके लिए कमिटेड हूं। मैं इस चैनल के जरिए आपके लिए अलग अलग वीडियोस लाता रहूंगा, अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस में बनाता रहूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करवा लीजिए, अपने लोगों से करवा लीजिए, खुद भी कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे चूक ना जाए। आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े, कामयाब हो, और डिसीजन आज ले लेना, क्योंकि आज अगर आपने डिसीजन नहीं लिया तो बाकी सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।